कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग। आजाद कश्मीर में कोयरटा सेक्टर में भारतीय फौज की आबादी पर गोलाबारी। 9 मौलूद बच्ची समेत 4 अफराद शहीद और 12 जख्मी हो गए। बाग में मकान पर गोला गिरने से नौजवान शहीद और 2 बहनें जख्मी हो गईं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत की बिलाश्तियाल फायरिंग का पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 3 भारतीय चौकियां तबाह कर दी। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा तक को मलियामेट कर दिया गया। बाक्सर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पनाग शरीफ में छोटा ड्रोन दरख्तों पर गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत नहीं करेगा। पाक भारत जंग से कोई लेना देना नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। लड़ाई एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाक भारत जंग एटमी जंग में तब्दील होगी। पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे ने बुध के रोज कम से कम 2 भारतीय फौजी तैयारों को मार गिराया। बीजिंग के जदीद लड़ाका तैयारे के लिए अहम संगे मील करार। पाकिस्तान का भरपूर एतमाद था। भारतीय लड़ाका तैयारों पर मिसाइल दागने के लिए चीनी साख्ता J-10 तैयारे इस्तेमाल किए। F-16 तैयारों का इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी हुक्काम का इंकशाफ। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। राफेल समेत लड़ाका तैयारों का तबाह होना भारतीय फजाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका है। फ्रांसीसी अखबार ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फजाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर भी सवालात उठा दिए। पाकिस्तानी फजाइया के पेशावराना मयार की तारीफ। पाकिस्तान से कशीदगी पर भारत में लोग खौफजदा। एयरपोर्ट बंद, मुख्तलिफ रियासतों में ब्लैकआउट। पाकिस्तानियों का मोराल बहुत बुलंद। अवाम फौज की जवाबी कार्रवाई पर जश्न मना रहे हैं। शहरी भारतीय हमले का मुनासिब जवाब देने का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का तज्जिया। अमरीकी वजीर खारजा का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबता। दोनों मुल्कों पर अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वजीर आजम मार्को रूबियो को आगाह कर दिया। अमरीका की पाकिस्तान और भारत से मुसल्लह तसादुम बंद करने की अपील। फरीक़ैन मसाइल के हल के लिए जिम्मेदाराना इक़दामात करें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई है। दोनों ममालिक में बराह रास्त राबतों की हौसला अफजाई करते हैं। अमरीका समझता है कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का शहबाज शरीफ के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर दे दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत का यादा। मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राबता। सूरत हाल को मामूल पर लाने पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की पोजीशन से मुताल्लिक आगाह किया। वाज़ेह किया पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने पर जोर। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जबीर की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आज पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में जयशंकर और आला हुकाम से मुलाकातें।
तुर्किया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह की तहकीकात की पेशकश की, फिर हिमायत कर दी। पाक भारत कशीदगी में इजाफे पर संगीन नताइज निकलने के खदशात, तनाज़े में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कुछ ममालिक जलती तेल पर आग छिड़कने का काम कर रहे हैं। तुर्क सदर का पैगाम। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील, शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद हमलों से बाज रहने का मुतालबा, मुज़ाकरात में शामिल होने और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने पर जोर। पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया नहीं बताएगा, दुनिया को भी नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा करार दे दी। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद उन्होंने फायर किए। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे, जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम अज कम इसमें आग ही लगा देते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तंज, पड़ोसी मुल्क को अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आने का मशवरा। भारतीय मीडिया ने राजस्थान, पठानकोट और मकबूजा कश्मीर पर हमले की झूठी खबरें चलानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी जराए ने पाकिस्तान F-16 जहाज गिराने की खबर भी फेक न्यूज करार दे दी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर या सरहद पार कोई हमला नहीं किया, फ़ज़ाइया को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। भारत की बिला इश्तियाल जहरियत का खमियाजा उसे खुद भुगतना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, दफ्तर खारजा ने भी भारत की मन घड़त कहानियों का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और जहरियत का बहाना ढूंढना करार दे दिया। जहर भारत मुंह की खाने के बाद खिफ़्फ़त का शिकार, राफेल गिराए जाने की शर्मिंदगी मिटाने के लिए इजरायली ड्रोन से दरअंदाजी। पाक फौज ने 29 हेरब ड्रोन्स मार गिराए, 3 शहरी शहीद, 4 फौजी एहलकार जख्मी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, घोटकी और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में आबादियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान भारतीय जहरियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर ख़ारजा ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रैटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया, इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। There is a possibility of this conflict, expansion of this conflict into a full-fledged war, which we are trying to avoid. But we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत को जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। भारतीय जहरियत पर PSL पर भी असरअंदाज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। बकिया मैचेस का आगाज 6 रोज के बाद होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों भी दुबई खेलने पर रजामंदी। गैर मुल्की खिलाड़ी अगले 24 घंटों में दुबई रवाना हो जाएंगे। भारतीय जहरियत से बचाने के लिए मैचेस UAE मुंतकिल किए गए। गैर मुल्की मकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक इक़दाम था। भारतीय इक़दाम का मकसद PSL सीजन 10 को सबूताज करना था। PSL 10 के मैचेस UAE मुंतकिल होने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल।
लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुसाफिरों को परवाजों से मुताल्लिक मामूलात के लिए फ़ज़ाई कंपनियों से राबते में रहने की हिदायत। कशीदा सूरत हाल के बाइस मुल्की बंदरगाहों पर मैरीटाइम सिक्योरिटी हाई अलर्ट। छोटी बड़ी बोट्स के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। अभी अभी गोलाबारी हुई है यहाँ सीमा पर। 30 राज की पोस्ट है, ये बहुत नुकसान किया है पाकिस्तानियों। ओए खन्ने, ओ खन्ना। आग, आंसू, लाशें और तबाही। भारतीय मिसाइल हमलों के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय मोर्चों में बर्बादी के मनाजिर। वीडियो बनाने वाला भारतीय फौजी रोता रहा, हलाकतों का एतराफ करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैनुल-अक़वामी खबर-रसा इदारों समेत नामवर सार्फिन के 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। मोदी सरकार के अकाउंट ब्लॉक न करने की सूरत में भारी जुर्मानों और कंपनी के मकामी मुलाजमीन की गिरफ्तारियों की धमकी। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 2 रोज के लिए बंद। इस्लामाबाद में भी स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में कैम्ब्रिज और A लेवल के इम्तिहानात भी मुलतवी। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ शहर शहर पाक फौज से यकजहती की रैलियां। थरपारकर में हिंदू बरादरी सड़कों पर आ गई। खवातीन की भी शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। मसीही बरादरी का भी दिफाए वतन के लिए अगली सफों में खड़े होने का ऐलान। मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिख शहरी का पाक सरजमीन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। (1947) में एक पाकिस्तान बनाया था, अब भारत में मजीद पाकिस्तान बनेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे से खिताब। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े रहने का पैगाम। दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज की पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। मस्जिद नबवी में जुमेरात की शब, पाकिस्तान की सलामती और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। धर्मशाला में होने वाले IPL मैच के दौरान अचानक लाइट्स बंद। 15 मिनट तक ब्लैकआउट के बाद पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का मैच मनसूख। इंतजामिया ने स्टेडियम खाली करा दिया। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट प्रीविस्ट कैथोलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा मुंतखब। नए पोप लियो 4 कहलाएंगे। जंग शुरू करना आसान, खत्म करना मुश्किल होता है। अपने वतन का दिफा अपने कलम और फन से करेंगे। पाकिस्तानी फनकार, अदीब और शोरा का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। इजराइल के सिवा कोई मुल्क भारत का साथ नहीं दे रहा। फौज, नौजवान और कौम ने साबित कर दिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, दानिश्वर अनवर मकसूद और दीगर का इजहार ख्याल। और मेरा इश्क पाकिस्तान, वतन की मोहब्बत में डूबी साहिर अली बग्गा की आवाज में नया नगमा जारी कर दिया गया।